Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम पढ़ रहे थे एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। आज हम इसका फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियल रिंग्स या एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम। अधिकतर सभी स्टेम्स में इन द स्टेम्स ऑफ मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स, that means in about 28 families of dicot plants, anomalous secondary growth in the stem occurs by the successive rings of secondary cambium. नॉर्मल वे में एक रिंग बनती है सेकेंडरी कैम्बियम की, लेकिन कई फैमिलीज के अंदर सक्सेसिव रिंग्स, एक के बाद एक रिंग्स सेकेंडरी कैम्बियम की बनती रहती है। In maximum examples, at the time of secondary growth, first a ring of vascular cambium is formed by interfascicular cambium at the time of secondary growth. सबसे पहले interfascicular cambium मतलब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो कैम्बियम है वो एक रिंग बनाती है, पूरी एक रिंग बन जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। दिस कैम्बियल रिंग एक्ट एज सेकेंडरी ग्रोथ फॉर द सम ऑफ द टाइम and secondary phloem is formed towards the outer side and secondary xylem towards the inner side। कि पहली जो रिंग बनती है सेकेंडरी कैम्बियम की, उससे सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है। लेकिन ये जो वेस्कुलर टिश्यू है पूरी कैम्बियम रिंग में नहीं बनता है, कुछ कुछ प्लेसेस पर। एट सम प्लेसेस vascular bundles are formed and normal connective tissues are formed in between the vascular bundle। कि जो कैम्बियल रिंग है वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही बना रहा है और दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम है वो कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। अब थोड़े समय बाद में आफ्टर सम टाइम दिस कैम्बियम रिंग्स स्टॉप्स इट्स फंक्शन। अब कुछ समय बाद में ये जो कैम्बियम रिंग है, जो पहले बनी कैम्बियम रिंग, ये अपना फंक्शन स्टॉप कर देती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है एंड इट बिकम्स इनएक्टिव। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो अब इंक्रीज होएगी। देन पैरेन्काइमा सेल्स इन द पेरिसाइकिल, पैरेन्काइमा सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे और एक दूसरी कैम्बियम रिंग बनाएंगे। द पैरेन्काइमा सेल्स इन द पेरिसाइकिल दे बिकम मेरिस्टेमेटिक and these form the second cambium ring। सेकेंड कैम्बियम रिंग बन रही है और कई बार जो नई कैम्बियम रिंग बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है, कॉर्टेक्स सेल्स की तरफ। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉर्टिकल सेल्स। अब सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स आर फॉर्म्ड वन बाय वन। अब एक के बाद एक कैम्बियम रिंग्स बनती जाती है जिससे कि नए सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बनते जाते हैं। According to botanists, anomalous secondary growth occurs by successive cambium rings. They are present in the dicot stem, in the stem of, जैसे अमरंथस की स्टेम में हमको ये सिचुएशन नज़र आएगी, चीनोपोडियम में दिखेगी, बोरेविया में दिखेगी, बोगनविलिया में दिखेगी, मिराबिलिस में दिखेगी। इनके अंदर पिथ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही एनामली है। क्या एनामली है कि पिथ के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स आर आल्सो सीन। वेस्कुलर कैम्बियम इज आल्सो फॉर्म्ड इन दीज एग्जांपल्स बट इट रिमेन्स एक्टिव फॉर सम टाइम। और कई बार ये जो वेस्कुलर कैम्बियम जो बना एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इट बिकम्स इनएक्टिव। ड्यू टू दिस सेकेंड कैम्बियम रिंग इज फॉर्म टुवर्ड्स द आउटर साइड और सेकेंड कैम्बियम रिंग आउटर साइड की तरफ नज़र आती है। ये हम देख सकते हैं एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इट इज़ इन द बोरेविया स्टेम। बोरेविया स्टेम के अंदर एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ नज़र आ रही है। बीच में वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं पिथ में और बाहर सेकेंड लेयर ऑफ कैम्बियम इज सीन। ठीक है। अब बोरेविया के अंदर क्या होता है? इन दिस डाइकॉट स्टेम अ कंप्लीट रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम is first formed at the time of primary secondary growth। एक complete ring बनती है
The part of the intravascular cambium या intravascular part of cambium that is present in between the vascular cambium and forms secondary phloem towards the outer side and secondary xylem towards the inner side. That is, secondary vascular tissues are formed, but intervascular part of this cambium, that is the part which is present in between the vascular bundles, this part not form secondary vascular tissues, they not form secondary phloem and secondary xylem, but opposite to that, normal secondary parenchyma cells are formed towards the outer side by this intravascular cambium, and lignified conjunctive tissues are formed towards the inner side. Thus, heteromorphic ring of secondary vascular tissues, xylem and phloem, and conjunctive parenchyma tissues is formed. ये आप देखिए यहाँ पर बोरेविया के अंदर, ये तो फर्स्ट रिंग वाले वेस्कुलर बंडल्स हैं. दिस इज द फर्स्ट रिंग वेस्कुलर बंडल. फिर बाद में कुछ कंजंक्टिव टिश्यू बना, ये मेडुलरी बंडल्स हैं सेकंड रिंग वाले, और ये थर्ड रिंग वाले कॉर्टिकल बंडल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर. कंजंक्टिव टिश्यू है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम. सो एनोमलस सेकेंडरी थिकनिंग इन बोरेविया स्टेम. ये बोरेविया स्टेम के अंदर एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ है. ये आपको सेकेंडरी ग्रोथ नजर आ रही है बोगनविलिया के अंदर. इन द प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोगनविलिया स्टेम, एनोमली इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी बंडल्स. मेडुलरी बंडल्स के फॉर्म में एनोमली नजर आती है. दीज मेडुलरी बंडल्स आर प्राइमरी बंडल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड फॉर्म. दे आर conjoined, collateral, open and dark. According to botanists, these medullary bundles are leaf traces. ये जो medullary bundles हैं ये leaf traces हैं. As secondary growth initiates in bougainvillea stem, then at first only parenchyma is formed by the interfascicular cambium. सिर्फ parenchyma बनता है interfascicular cambium से, सिर्फ parenchyma का निर्माण होता है. After some time, vascular cambium ring becomes inactive and now accessory cambium ring is formed. फिर बाद में accessory cambium ring बनती है towards the outer side in the form of extrastellar by the pericycle. तो नई cambium ring बाद में नजर आती है. ये बोरेविया स्टेम का है. तो अब बोरेविया के अंदर हम देखते हैं क्या एनोमली है. On the basis of description, what is the anomaly in बोरेविया? बोरेविया के अंदर ये एनोमली है कि प्रेजेंस ऑफ 2 मेडुलरी बंडल्स आर फाउंड इन द पिथ. पिथ के अंदर 2 मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं. फिर सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम आर फाउंड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. दीज 2 कैरेक्टर्स आर ऑफ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस. Hence, abnormality is present in both the position and as well as activity of cambium. जबकि बोगनविलिया के अंदर यहाँ पर देखिए आप, बोगनविलिया में क्या एनोमलस स्ट्रक्चर्स हैं. इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम, दैट इज द पिथ, conjoined, collateral and open and dark medullary bundles are present in scattered form. सबसे पहली प्राइमरी एनोमली है ये. फिर सेकेंडरी ग्रोथ, सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स आर फॉर्म्ड. बोथ पोजीशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम आर एनोमलस. पोजीशन भी एक कैम्बियम की एनोमलस है और फंक्शन भी एनोमलस है. कैम्बियम रिंग्स फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड लिग्निफाइड कंजंक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द इनर साइड इन ऑल्टरनेट मैनर. यहाँ आप देख सकते हैं जो कंजंक्टिव टिश्यू है, इट इज थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड है. ये दिख रहा है आपको, थिक वॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू. Towards the outer side, cambium rings form secondary phloem and parenchyma in alternate manner. Secondary phloem present between the 2 cambium rings is appeared in the form of included phloem. Included phloem पाया जाता है इसके अंदर. Included phloem is present. Anomalous secondary growth in Mirabilis gillippa stem is similar to that of Borevia stem. So this is all about the anomalous secondary growth, which is due to formation of successive rings of cambium. Okay.